हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। इसकी एक्सरसाइज 6.2 आज हम लोग करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 मैंने कर दिया है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हो और लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, so don't forget to subscribe this channel so that जो नए चैप्टर्स के वीडियो आएंगे वो आपको विदाउट डिले मिलते रहें। Your question 1 says in figure 6.23 if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7 find X। तो देखो यहाँ पे दिया है CD parallel to EF। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, CD parallel to EF। CD अगर EF के पैरेलल है उस केस में आपका जो ये वाला एंगल है ना, ये भी Y हो जाएगा। कैसे y होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है y is to z is equal to 3:7। ठीक है, और देखो y और z की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे लिखोगे? लेट द वैल्यू ऑफ एंगल y बी 3n, सेम लेट द वैल्यू ऑफ एंगल z बी 7n। ठीक है, अब y और z का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसवर्सल जो है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बन रहा है और इंटरनल एंगल्स है। सो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या है? 3n है। z की वैल्यू क्या है? 7n है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10n इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमें क्या मिल गया? n इज इक्वल टू 18 डिग्री। इतना तो कर लोगे। अब हम लोग निकालेंगे एंगल y की वैल्यू। एंगल y की वैल्यू कितनी थी? 3n थी ना, तो कितना हो गया? 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब ये देखो कि एंगल y की वैल्यू हमें पता चल गई है और अगेन AB पैरेलल टू CD है। उस केस में x प्लस y भी तो आपके 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बन रहे हैं। तो यहां से x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमें निकालना है, y हमें पता चल गया है 54 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना होगा? 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये है आपकी x की वैल्यू। हमें ये तो निकालना था फाइंड x। ठीक है, कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है। तो x की वैल्यू आपकी आई है 126 डिग्री। क्वेश्चन 2, इन फिगर 6.24 इफ AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। तो अब पहले ये फाइंड करो कि ये एंगल कहाँ पे है। इन एंगल्स को लोकेट करो। एंगल AGE, एंगल AGE कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसको हम लोग 1 कर देते हैं। दूसरा है एंगल GEF, GEF मतलब ये वाला एंगल, इसको 2 कर दिया। और एंगल FGE, FGE ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमने 3 कर दिया। तो हमें एंगल 1, 2, 3 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें गिवन क्या है? एंगल GED, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसकी वैल्यू है 126 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। FED आपकी है 90 डिग्री। तो एंगल GEF, एंगल GEF ये कितना हो जाएगा? 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो पहला जो है एंगल GEF, इसकी वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, 36 डिग्री आई है। अब देखो ये जो एंगल GEF है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला मिला के बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल। एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ये। ठीक है, एंगल G प्लस एंगल F प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल G हमें पता है नहीं। एंगल F कितना है? एंगल F आपका 90 डिग्री है। और एंगल E हमने अभी निकाला ना, एंगल GEF, तो कितना आ गया? ये 36 डिग्री आया था। तो एंगल G कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल G कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो यहां से एंगल G की जो वैल्यू आ गई ना, ये वाली, ये आ गई 54 डिग्री। एंगल G कौन सा था? FGE। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी निकल गई, ये आ गई आपकी 54 डिग्री। अगेन ये देखो एंगल AGE और एंगल FGE,
ठीक है, ये आपस में लीनियर पेयर एंगल हैं। तो अगर ये 54 है तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, कैसे मिलेगी? 180 से माइनस कर दो 54 को। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया? लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से आया, लीनियर पेयर एग्जाम से आया ये। AGE की वैल्यू हमें निकालनी है, FGE हमने निकाला है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना कर दिया हमने। एंगल AGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो आपकी एंगल AGE की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, हमने तीनों एंगल की वैल्यू निकाल दी। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पॉज कर लो और सोल्यूशन को नोट कर लो कि हमने एंगल की वैल्यू कैसे निकाली है। क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.25 if PQ पैरेलल टू ST and angle PQR is equal to 110 डिग्री and RST is equal to 130 डिग्री, फाइंड QRS। ठीक है, हमें QRS की वैल्यू निकालनी है। QRS आपका कौन सा है? ये वाला एंगल है। अब देखो ऐसे केस में क्या करोगे? एक्सटेंड PQ टू Y। जो PQ वाली लाइन थी ना, जो ये वाली लाइन है PQ, इसको हमने Y तक एक्सटेंड कर दिया एंड ड्रॉ LM पैरेलल टू ST, जो कि आपका पॉइंट R से जा रहा है। देखो आपके हिंट में भी ये गिवन है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ST थ्रू पॉइंट R। ठीक है, जो ST है, ये आपकी जो ST लाइन है ना, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी। ओके, जो पॉइंट R से क्रॉस हो जाए। और हमें वैल्यू निकालनी है एंगल QRS की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब ये देखो कि अगर ये वाला जो है ना PQR, ये आपका 110 है, तो आप लोग ये निकाल लोगे। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 110 है तो ये कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो ये 130 है तो ये निकल जाएगी, ये भी तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बन रही है। ये 130 है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 50, क्योंकि दोनों का सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो अगर ये 70 है, ये 50 है, तो ये निकल जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पे अगर एंगल बनता है तो उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चाहे उसमें आप 1000 एंगल बना दो, बट उसका सम जो होगा वो 180 डिग्री ही रहेगा। तो हमें 70 पता है, 50 पता है, तो ये निकल जाएगा। इसको 70 और 50 को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार लिख के करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आप लोग पूरा लिख के आ जाओ। एंगल PQR प्लस एंगल LRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसलिए ये आपका 1 एंगल हुआ। इसमें रीजन आप लोग लिख लेना, इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो PQR की जो वैल्यू थी वो आपकी थी 110 डिग्री प्लस एंगल LRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल LRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमने यही 70 तो निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अगेन देखो एंगल XST प्लस एंगल XRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XST की वैल्यू क्या दी हुई है? 130 डिग्री दी हुई है। एंगल XRM हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल XRM इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमने यही तो निकाला है यहाँ पे, ये आपकी 50 डिग्री है एंगल XRM की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल QRS। एंगल QRS प्लस एंगल LRQ प्लस एंगल XRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ? लीनियर पेयर एक्सियम से हुआ, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। ओके, एंगल QRS हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, प्लस एंगल LRQ इसकी वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री निकाली है हमने। XRM की वैल्यू निकाली है हमने 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये है आपकी वैल्यू एंगल QRS की, यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस नंबर बदल के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, वो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लेना।